किसान आंदोलन के समय तुम लोगों को चूतिया बिंद हो गया है क्या? तुम जैसी महिला सिर्फ घर जलाने के लिए बनी हो, किसी की चूल्हा क्या जलाओ? और इनके ऊपर अत्याचार होगा तो समझो हम पर अत्याचार हो रहा है, और जब हम पर अत्याचार होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मैं मान जाऊंगा तुम एक असली बाप की औलाद हो। इनकी सोच कंटरपत्ती वाली भाषा शैली देश में रंग में भंग डालने का काम करती है। कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा अब मेरा देश देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वाले भड़ों, किसान आंदोलन के समय तुम लोगों को चूतिया बिंद हो गया है क्या? दोस्तों, एक बात कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। एक महिला है, उसका नाम रागिनी तिवारी है, जो कह रही है हमारे देश के किसान को देशद्रोही बता रही है और उनको खालिस्तानी बता रही है। ये कौन है भाई? कोई बताएगा मुझे? इसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारे किसानों का आंदोलन और प्रदर्शन इस महिला से देखा नहीं जा रहा है। अरे ओ माता जी, मैं आपको माता जी ही कहूंगा, क्योंकि हमारा धर्म और हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती है, नारी सशक्तिकरण के लिए बात करती है। लेकिन आपकी एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें हमारे देश के किसानों को आप अपशब्द कह रही हैं। आप इस वीडियो में किसी भी एंगल में एक भारतीय नारी नहीं लग रही हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मैं जानना चाहता हूं। माता जी, मैं आपको एक सच्चाई बात बताऊं आपके बारे में। एक जरूरी सूचना है दोस्तों आप सभी को। आज मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आज जो कड़वी बात बोलूंगा शायद मेरी बातों से लोगों की गांड में सीधे जाकर लगे। इतनी कड़वी बात बोलूंगा, और इससे अगर किसी को नुकसान होता है, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये महिला जो रागिनी तिवारी है, ये देशभक्त नहीं है साहब, और ये देशभक्त हो ही नहीं सकती। ये तो मोदी भक्त है, क्योंकि इसके हर एक वीडियो में मोदी के समर्थन में, दूसरों को गरियाने में इसको बड़ा अहम रोल अदा करती है। मुझे एक बात बताइए आप सभी, देश के किसानों को अन्नदाता मानने वाले हम भारतीय के सामने कोई किसान को खालिस्तानी और देशद्रोही जैसे शब्दों से नवाजेगा तो क्या हम उस आदमी या उस महिला को देशभक्त कहेंगे? बताइए आप सभी। वो रागिनी तिवारी, जो मेरे नजर में इस देश के सबसे बड़ी दुश्मन है, तू सबसे बड़ी देशद्रोही है। किसानों का अन्न तो खाती जरूर हो, लेकिन उसी अन्न को पैदा करने वाले किसानों को गालियां दे रही हो। मुझे तो तुम पर बहुत शर्म आ रही है। अपने आप को हिंदू शेरनी कहती हो। कितने हिंदू के परिवार के लोगों को तुमने जीवन देने का काम किया है, ये भारत के लोग पूछते हैं तुमसे। मैं भी पूछता हूं तुमसे, तुमने कितने मानव कल्याण का काम किया है? कितने के घर चूल्हे जलाने का काम किया है? तुम जैसी महिला सिर्फ घर जलाने के लिए बनी हो, किसी की चूल्हा क्या जलाओगी? रागिनी तिवारी, एक बार आप अपनी वीडियो को खुद ध्यान से सुनना और समझना, और कोशिश करना। यह समझने की बात है जो तुम बोल रही हो। राष्ट्रवाद की 2-4 अक्षर भाषा बोल लेने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता, और तुम अपने आप को देशभक्ति का प्रमाण बांटते फिर रही हो। तुम्हारी औकात क्या है? ये देश पूरा जानता है। ये देश मेरा है। इस देश के हर नागरिक हमारा भाई बहन है, चाहे वो भी किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, पेशे से वो छोटा आदमी क्यों ना हो। ये सब हमारे अपने हैं, और इनके ऊपर अत्याचार होगा तो समझो हम पर अत्याचार हो रहा है, और जब हम पर अत्याचार होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भले ही ये लड़ाई अपनी लड़ना नहीं जानते हो, चाहे भले ही ये डर के वजह से आवाज ना उठाना चाहे, चाहे ये कुछ बोलना ना चाहे, लेकिन इस देश का बेटा, इस देश का सच्चा सिपाही, इस देश का भाई, आपका भाई राज त्रिपाठी आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटा 365 दिन तैयार रहेगा। साथियों, वक्त है अभी अपने अपने घाव को भरने का, नहीं तो इस घाव को, उस चोट को, उस निशान को अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये सत्तावादी रूढ़ी ताकतें
तुमको दूसरा घाव देने का काम जरूर करेगी। मैं एक किसान हूं, मुझे पता है जमीनी हकीकत। जिनके पास एक बिस्सा जमीन नहीं खेती करने के लिए वो बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं किसी बिल के बारे में। मेरा उन लोगों से कहना है जो किसान के मेहनत को नहीं समझते, उनके छोटा समझकर उन पर रौब झाड़ते हैं, उनको मजबूर समझते हैं, उन्हें देशद्रोही खालिस्तानी कहते हैं। बस एक बार सुन लो भड़ो, बस एक बार खुद की खेती खरीद कर एक बार गेहूं की बुआई कर लेना और उसको उपजाकर उसका मान दे लेने का काम करना। अगर ये सब में चीज में तुम सफल हो गए तो मैं मान जाऊंगा तुम एक असली बाप की औलाद हो। किसानों के धरने से ज्यादा सरकार इस तथ्य से दुखी है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ आए हैं। इनकी फूट डालो और जीती की नीति खतरे में पड़ रही है। रागिनी तिवारी जैसी महिलाएं देश में हिंसा फैलाने का काम करती हैं, देश की अखंडता व भाईचारे का तोड़ने का प्रयास करती हैं। ऐसी महिलाओं से कईयों किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इनकी सोच कंटरपत्थी वाली भाषा शैली देश में रंग में भंग डालने का काम करती है। ये दो कौड़ी की बातें करके सरकार को इस तरीके से चैलेंज करती रहती हैं जैसे ये देश के किसी सर्वोच्च पद पर विराजमान है, बस अब हिला ही देंगी। अरे बस करो यार, क्यों मेरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए उतारू हो? मजा आता है क्या देश में लोगों को आपस में लड़ते भिड़ते देख? सुधर जाओ, मैं एक बार चेतावनी दे रहा हूं तुम जैसे लोगों को कि जो हर बार देश को तोड़ने की साजिश रचते रहते हो। जब तक हम और हमारे भाइयों का सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक तुम लोगों को तुम्हारे साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। ये वादा है हमारा इस देश से। मेरे दोस्तों, मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई हो तो इस वीडियो को आगे फैलाओ। इस वीडियो को स्पेशल अनभक्तों के पास से गुजारो। हो सकता है मेरी बातों से उनका दिमाग थोड़ा सा सही हो जाए, क्योंकि ये बात उनको समझ में आ जाए तो किसान देश के भगवान हैं, देशद्रोही खालिस्तानी नहीं। इसलिए वीडियो को जो भी भाई देख रहे हैं उसको आगे फैलाने का काम करें। सामने शेयर का बटन है, उसको दबाकर देश हित में काम करें। ये दो कौड़ी के लोग हर बार देश को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन मैं भी चुप बैठने वाला नहीं। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं खुद एक किसान हूं और किसान देश का अन्नदाता है। और उस अन्नदाता को जो भी लोग बुरा भला बोल रहे हैं वो इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और याद रखना भाजपाइयों कि तुम आज मोदी भक्ति में देश के किसान, देश के भगवान, देश के अन्नदाता को मोदी भक्ति में सिर्फ मोदी के लिए एक सत्ता पार्टी में रहने के लिए, पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए आज उनको तुम गरिया रहे हो। जिस दिन किसान देश में खेती करना बंद कर दे, जिस दिन किसान देश में किसान अनाज उगाना बंद कर दे, उस दिन सभी तुम लोग जितने भी लोग हो गरिया रहे हो, तुम सब रोड पर आ जाओगे, भीख मांगोगे अन्न के लिए, उन्हीं किसानों के पास जाके भीख मांगोगे, अनाज के लिए भुखमरी के कगार पे आ जाओगे। अभी भी सुधर है, संभल जाओ, देश के किसानों को बुरा भला मत बोलो, नहीं तो मैं तुम लोगों की बराबर बैंज बजाता रहूंगा। सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें सुना। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। मैं बहुत जल्द ही एक आंदोलन करने जा रहा हूं और किसानों के साथ में, उनके समर्थन में इस कृषि बिल का पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि जब किसान दुखी तो इस देश में सभी जनता दुखी, इस देश के सभी लोग दुखी। जय हिंद, जय जवान, जय श्री किसान।